हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेप टू ग्रो में। दोस्तों, हम आज आपको सिक्स सिग्मा के एक टूल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है RACI। तो दोस्तों, RACI होता क्या है? तो RACI जो है, ये एक पावरफुल टूल है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने कोई भी प्रोजेक्ट करते वक्त। सिक्स सिग्मा हो या लीन सिक्स सिग्मा हो या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो कोई भी प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपको एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हर एक का एक अपना रोल होता है। सो टीम में इंक्लूड योर लीडर्स एंड योर सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो। तो जिसमें आपके लीडर से लेके सबॉर्डिनेट, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके टीममेट्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। सो कुछ जो लीडर्स होते हैं वो इन्फॉर्म पार्टीज होते हैं मैक्सिमम, जिनको जो इंटरेस्टेड होते हैं रिजल्ट्स के लिए। और कुछ जो आपके टीममेट्स होते हैं, जो आपके कलीग्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्शन लेने के लिए। एंड सिमिलर वे में हम हर एक को एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। सो ये जो टूल है RACI, ये दोस्तों आपको हेल्प करेगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने में एंड बताने में एंड प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि RACI है क्या। Definition of RACI. RACI is a powerful tool utilized to define role and responsibilities. तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने के लिए। इज अ मैट्रिक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अंडरटेकन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अगेंस्ट ऑल द पीपल और रोल। सो चाहे वो लीडर हों, चाहे वो आपके जूनियर्स हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, अगर वो एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं तो उनकी अथॉरिटीज़, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप इस टूल के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, सो दैट कि वो अपने प्रोजेक्ट को उतना ही, आपके प्रोजेक्ट को उतना इन्फ्लुएंस कर पाएँ या फिर उतना उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ जितना कि आपको रिक्वायर्ड है सक्सेसफुली प्रोजेक्ट रन करने के लिए। सो दोस्तों, RACI होता क्या है? सो RACI स्टैंड फॉर, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबल, A स्टैंड फॉर अकाउंटेबल, C स्टैंड फॉर कंसल्टेड and I stand for informed. So responsible are those person who can assign work to you. Accountable are those who does the monitoring work and has the final decision authority also. And consulted are those whose opinion are sorted, जिसके ओपिनियन आपको रिक्वायर्ड है कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, कौन सी एनालिसिस करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है, कैसे करना है, डेटा कैसे रीड करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। सो उन चीज़ों में आपको जिसकी हेल्प चाहिए होगी। इन्फॉर्म्ड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। सो इन्फॉर्म पार्टीज कौन सी होती हैं? जो कि आपके लीडर्स होते हैं बेसिकली, जिनको ग्राउंड लेवल पे आप प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं वो दे वांट अ रिपोर्ट ऑफ दैट एज वेल, बट उसमें वो जाएंगे नहीं। उनको चाहिए कि आपने जो टारगेट अचीव किया था, पहली चीज़ तो वो अचीव किया कि नहीं किया, देन आपने किया तो कैसे किया। सो दे आर दी इन्फॉर्म्ड पार्टी कि आपने कोई एक्शन लिया या लेने जा रहे हो तो आप कैसे करोगे उसको। सो दीज आर दी रोल्स, RACI। इसी के बेस पे इसको हमने एक एक्रोनियम बना दिया, RACI। तो दोस्तों, अब ये करता क्या है? हमने रोल तो असाइन कर दिए, रोल्स हमने आपको बता दिए कि कुछ जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोजेक्ट में, कुछ टीम में आपके प्रोजेक्ट टीममेट्स होंगे अकाउंटेबल होंगे एक्शंस के लिए, कुछ कंसल्टेड होंगे और कुछ इन्फॉर्म्ड होंगे। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि जब आपका कोई भी टास्क होगा, जब आप प्रोजेक्ट रन करेंगे, सो स्टार्ट टिल एंड उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। सो उन एक्टिविटीज़ के लिए आपको असाइन करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा इंडिविजुअल अकाउंटेबल है, कौन सा इंडिविजुअल कंसल्टेड है एंड कौन से इन्फॉर्म्ड है। और ये हर एक एक्टिविटी में शफल हो सकते हैं, यानी कि चेंज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपका एक कलीग है जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, कहीं पर वो अकाउंटेबल भी हो सकता है, किसी स्टेप में वो कंसल्टेड भी हो सकता है, किसी स्टेप में वो रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है।
तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट फेज वाइज, या फिर आप एक्टिविटी वाइज बनाना चाहें तो आप एक्टिविटी वाइज भी बना सकते हैं इसको। तो आप जैसे मैंने फेज वाइज में दिखा रखा है आपको, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, ऐसे मैंने फेज दिखा दिया। अब इसमें मेरी जो प्रोजेक्ट टीम है, कोर टीम जो होगी मेरी, यानी कि जो मेरे टीममेट्स मैंने उसमें इन्वॉल्व किए, सो वो फेज 1 में रिसोर्स रहेंगे, फेज 2 में रिसोर्स रहेंगे, फेज 3 में अप्रूवर होंगे, फेज 4 में रिसोर्स होंगे, देन वो अप्रूवर का अकाउंटेबल का रोल निभाएंगे। सेम वे में प्रोजेक्ट लीडर, जैसे कि अगर मैं प्रोजेक्ट कैरी कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पर अकाउंटेबल हूँ, कहाँ पर कंसल्टेंट रहूँगा और कहाँ पर अप्रूवर रहूँगा। एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स और ब्लैक बेल्ट। सो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स जो होते हैं बेसिकली आपके लीडर्स होते हैं, जो कि आपके सीनियर्स होंगे, जितने भी जो टॉप ऑपरेशन लीडरशिप जो होती है वो। एंड उनका जो रोल होता है वो मैक्सिमम फेजेस में या एक्टिविटीज़ में एज अ इन्फॉर्म पार्टी ही रहेगा। उनको आप, वो बहुत ही रेयरली कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ही आप उनको रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल वाला रोल देंगे, अदरवाइज वो मैक्सिमम इन्फॉर्म पार्टी ही रहते हैं। जो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट या ग्रीन बेल्ट आपके प्रोजेक्ट में अलाइन होंगे आपके साथ, वो आपको जगह जगह पे आप उनसे कंसल्ट करोगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले, सो उनका रोल मैक्सिमम कंसल्ट में ही रहेगा। सो आई होप कि आपको RACI मैट्रिक्स समझ में आया होगा। तो दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप रन कर रहे हैं, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे वो बड़ा हो, लीन सिक्स सिग्मा हो या केवल लीन प्रोजेक्ट हो, आई विल सजेस्ट कि आप उसमें RACI मैट्रिक्स इन्वॉल्व करिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप जब रन करते हैं, रन करने से पहले आप उसमें अपनी टीम डिफाइन करके RACI की एक स्लाइड और एक प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग आप ज़रूर करिए। इससे आपका प्रोजेक्ट आप इफ़ेक्टिवली रन कर पाएंगे और इफ़िशेंटली मैनेज भी कर पाएंगे, और उसका रिज़ल्ट एज़ डिज़ायर्ड आएगा, जो कि आपने प्लान किया होगा जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको उसमें रिज़ल्ट भी मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टूल। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको आंसर्स करूँगा उसके। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।